हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज एक रोचक तथ्य है जिसको अत्यधिक लोग जानने के इच्छुक हैं और वह विषय है बिल्ली का रास्ता काट जाना। कई लोगों के अंतर्मन में यह मानसिकता रहती है कि भैया बिल्ली रास्ता काट गई है, अब हम यात्रा करें तो कहीं ना कहीं हमें अशुभ संकेत मिलेगा। ये कई लोगों के मन की मानसिकता है। कई लोगों के मन की मानसिकता यह है कि ये सब कुछ अंधविश्वास है, इन पर बिलीव हमें नहीं करना चाहिए, इन पर विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। तो तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये संसार है, यहाँ पर भांति भांति के लोग मिलते हैं। तो हमें किस पक्ष की ओर जाना चाहिए, बस उसी निर्णय को लेकर, और बिल्ली के रास्ता काट जाने की क्या शास्त्रीय प्रामाणिकता है, उसी तथ्य को लेकर हम आज आपके बीच में उपस्थित हैं। प्रिय मित्रों, यदि बिल्ली रास्ता काट जाती है, ध्यान दीजिएगा, बाईं ओर से दाहिनी ओर की तरफ, यानी कि उल्टे हाथ से सीधी हाथ की ओर, यदि आप कुछ शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं या घर से निकल रहे हैं या किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं और बाएं ओर से दाहिनी ओर की तरफ यदि बिल्ली रास्ता काटती हुई नजर आए आप तो बिल्कुल कुछ देर आपको विलंब अवश्य करना चाहिए, क्योंकि निश्चित वह अशुभ संकेत होता है, निश्चित वह अशुभ संकेत होता है। इसमें कोई भी अंधविश्वास का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। अंधविश्वास वहां है जहां पर शास्त्रीय प्रामाणिकता नहीं है, जहां पर शास्त्रीय प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन इस तथ्य में हमें शास्त्रीय प्रामाणिकता मिलती है, इसलिए निश्चित ही हमें इसे अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए। प्रिय मित्रों, हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे पुराने लोगों ने जो तथ्य निकाले हैं वो कदापि असत्य तो नहीं है। बड़ा विचार, बड़ा गहन अध्ययन कर ही उन्होंने हमारे सामने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में कहीं ना कहीं प्रसारित किए हैं। तो वो कैसे गलत हो सकते हैं, वो कैसे गलत, बहुत बुद्धियां उन्होंने लगाई अपनी, और तब जाकर वो प्रामाणिकता के साथ उन तथ्यों को हमारे बीच में रखा है। तो प्रिय मित्रों, इन्हें हम अंधविश्वास कहें ये अनुचित होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, दाहिनी ओर से बाईं ओर यदि बिल्ली रास्ता काट कर जा रही है कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाईं ओर से दाहिनी ओर बिल्ली रास्ता काट कर जाती है तो उसे अशुभ संकेत समझना चाहिए। ये कुछ सांकेतिक तथ्य होते हैं जिन्हें हमें समझना होता है और इन्हें समझने की अत्यंत आवश्यकता होती है। प्रिय मित्रों, इन सांकेतिक तथ्यों से कई बार हम अपने जीवन में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं या बड़ी बड़ी अलाएं बलाएं टाल सकते हैं। इन सांकेतिक तथ्यों से इनका सदुपयोग कर कर, इनका ध्यान रख कर, तो फिर ये हमारे लिए कहां से अनुचित हुआ। जिस कार्य में हमारे लिए कोई अनुचितता ना हो, उस कार्य को करने में हर्ज क्या है, उस कार्य को करने में बुराई क्या है। बस इतना सा हमारा तथ्य ऐसा कि यदि कोई कार्य किया जा रहा है, यदि कोई प्राचीन मान्यता मानी जा रही है और उसमें यदि हमारे लिए कोई बुराई नहीं है तो उसे मानने में बुराई क्या है। बस इतना सा हम कहना चाहते हैं। तो प्रिय मित्रों, शास्त्रीय प्रामाणिकता इस तथ्य की आप सुनिए। इस तथ्य की शास्त्रीय प्रामाणिकता यह है कि बिल्ली जो है वो राहु का वाहन कही जाती है। ज्योतिष शास्त्र में बिल्ली राहु का वाहन होती है, और राहु जो हैं वो दुर्घटना के कारक हैं, वो अशुभता के कारक हैं, वो अति शुक्ति के कारक हैं, अति शुक्ति करने के कारक हैं, और वो पूर्ण रूप से अशुभ ही माने जाते हैं। कौन? राहु देवता, और बिल्ली उन्हीं का वाहन है। अतः ये एक संकेत होता है कि निमित्त रूप से हम कुछ भी शुभ कार्य करने के लिए जाएं, बिल्ली रास्ता काट जाए, बिल्ली मार्ग में हमें नजर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उस संकेत को हमें समझना चाहिए। हो सकता है उस यात्रा को हम कैंसिल करें, ऐसा मान्यता नहीं है, लेकिन कुछ देर रुक कर, यानी कि उस समय को टाल कर फिर हमें यात्रा कर लेना चाहिए। यह शास्त्रीय प्रामाणिकता, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रिय मित्रों, यहाँ पर यह भी एक रोचक तथ्य है, और इस तथ्य को हमें मानना चाहिए कि राहु देवता जो है वो स्वामी है किनके? बिल्ली, क्योंकि वो वाहन है उनका। अब जो गुण स्वामी में होते हैं
वो कहीं ना कहीं उनके वाहन में भी आ जाते हैं, यानी कि जो ग्रह के स्वामी हैं, जो ग्रह हैं, उन ग्रहों में जो गुण हैं वो उनके वाहनों में दिखाई पड़ते हैं। तो राहु देवता पूर्ण रूप से अशुभता के कारक हैं, दुर्घटना इत्यादि के कारक हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं तथ्यों को देखते हुए बिल्ली जब रास्ता काटे तो कहीं ना कहीं अशुभ माना जाता है। बस इन्हीं सारे तथ्यों को लेकर ये तथ्य आपके बीच में रखा जाता है कि जब भी बिल्ली रास्ता काटे तो कहीं ना कहीं हमें कदापि उस यात्रा को उसी समय स्टार्ट नहीं करना चाहिए, प्रारंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा कुछ अशुभ होने के संकेत अवश्य हमें प्राप्त होते हैं। प्रिय मित्रों, आशा है ये तथ्य आपके भीतर बड़ी अच्छे से समाहित हुआ होगा, और ये जो कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों का आपने दूर किया। भ्रांतियां, देखिए हम भ्रांतियों के विरुद्ध रहते हैं, भ्रांतियां नहीं फैलाते हैं, और ये भ्रांति नहीं है इसीलिए क्योंकि इसका हमें प्रमाण मिला। जब प्रमाण मिला तो हमने इसके बीच, इस तथ्य को आपके बीच में रखा। यदि प्रमाण नहीं होता तो हम कदापि इस तथ्य को आपके बीच में नहीं रखते। जो प्रमाणिक चीज है बस वही तथ्य आपके बीच में हम सदा रखने का प्रयास करते हैं। तो प्रिय मित्रों, आशा है पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। मंगलकारी वीडियो है, जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक फैलावें, और कहीं ना कहीं इस मंगलकारी वीडियो को देखने के बाद तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। पुनः ऐसे ही कुछ तथ्य जो प्रामाणिक हैं उन्हीं तथ्यों को लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती है नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्ण।